सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। ऐसा देखो, बातचीत तो हो रही थी ना फोन पर, बातचीत हो रही थी, आपकी बातें हम सुन रहे थे, लेकिन आपसे मुलाकात पहली बार बहुत दिनों बाद हो रही है। देखो, ऐसा ही होता है, जब बहुत दिनों बाद मिलो तो बोलना कुछ चाहो, निकलता कुछ है, और कभी कभी जब ये कुछ निकलता और है ना, तो उसका बहुत मायने बदल जाता है। तो इसको कम्युनिकेशन गैप भी कभी कभी कह देते हैं। बिल्कुल। और भाई, ये कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत से साधन हैं अभी उपलब्ध है ना, फोन करो, बात कर लो। बस यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, बातचीत तो हो ही रही थी, हाँ, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व दूरसंचार दिवस की हम सभी श्रोताओं को देते हैं शुभकामनाएं, है ना। और बुआ जी, आज सखी विशेष में हम बात करेंगे वीरांगना जवाहर बाई की, उनके जो शौर्य की बात करेंगे, गाथा की बात करेंगे हम। और आज व्यंजन विधि का भी दिन है, है ना। तरह खाना बनाने के नाम पर कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। हाँ भाई, वो कुछ लोगों में कौन आते हैं? अब हम तुम्हारा नाम तो नहीं लेंगे। भाई, कम्मो बहुरिया जो है ना, बनाती बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी रसोई घर में जाती हैं, और जाती हैं तो फिर तो खाने में स्वाद आ जाता है। बुआ जी, हम ये भी इंतजार करेंगे कि हमारे श्रोता भी कुछ व्यंजन विधियां लिख के भेजें। वो तो भेजते ही हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया भेजते हैं। कभी कभी भाई समय नहीं रहता तो हम उसे शामिल नहीं कर पाते, और वो जो उसका जब रिजल्ट आता है ना, वो पता चल जाता है। हमारे श्रोता बताते हैं। अरे भाई बुआ जी, अभी रिजल्ट की बात आपने कही, तो जो बहुत से परीक्षा हुए हैं बोर्ड के, उसके परिणाम आ चुके हैं और कुछ के आने बाकी हैं जी। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेदारी है, तो इन जिम्मेदारियों के बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ, बधाई भी देंगे, और उसके साथ साथ जो अभिभावक हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, उन्हें भी बधाई दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ बड़े सबक भी दिए जाएंगे। हाँ। अब हम आए हैं तो कुछ तो बताएंगे ना कि ये ना करो, ये करो। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि टेंशन हो अगर इस तरह के परिणाम में, तो क्या टेंशन ना लें, टेंशन ना हाँ, बिल्कुल टेंशन ना ले, कोई भी परिणाम हो, क्योंकि भाई टेंशन से क्या होता है, वो होता है रक्तचाप। बिल्कुल। तो आज हम ये भी मना रहे हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो भाई, हाई ब्लड प्रेशर दिवस जो है, इसमें हम बधाई तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ये शुभकामना जरूर देंगे कि सब लोग ऐसे रहें योग के माध्यम से, कि ठीक ठाक तरीके से रहें, और ये जो उच्च रक्तचाप है वो ना हो। और किस किस तरह से होता है, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो नहीं भी होगा। गीत वीत सुनते रहें, और लोगों से बातचीत करते रहें। और लोगों से बातचीत करने के लिए देखो मन्नो बहुरिया, जैसे पहले क्या होता था, फोन कर लेते थे, चिट्ठी लिख लेते थे, फिर धीरे धीरे मेल करने लगे, लेकिन पहुंच भी जाते हैं ना बहुत हद तक। जैसे चिट्ठी पत्री हो जाती तो लगता है बातचीत हो ही गई, थोड़ी तो हो ही गई, है ना, क्योंकि बड़े विस्तार से बात होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि टेलीग्राम में भी थोड़ा समय तो लगता ही था, अब बड़े आराम से हमने फोन उठाया। अब तो वो कड़कड़ भी नहीं करना पड़ता है, ट्रं 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 ट्रं, है ना। तो वो घुमाना भी नहीं पड़ता उंगली, बस आपने एक बटन दबाया और फोन मिल जाता है। ऐसे ही इंटरनेट है। तो ये सब संचार के साधन है जो हमारे पास है। हाँ बुआ जी, और ये जो तकनीक की बात कर ही रहे थे हम, तो इसमें बहुत सारी चीजें ना आसान हो गई। हम घर दूर बैठे, हम कहना चाहिए कि लोगों से वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और इसी तरह आज का दिन जो है, जैसे कि सभी श्रोताओं को भी पता है कि हम विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड टेलीकॉम डे। इस दिवस को पहली बार 17 मई 1865 को मनाया गया था। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सन 1881 में पहली बार औपचारिक रूप से टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई थी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया था। और कोलकाता के एक्सचेंज का नाम केंद्रीय एक्सचेंज था, और उस समय इसके जो है 93 ग्राहक थे। कितने कम थे। बड़ा मतलब सोचो अब, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करते हुए हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। छवि बदली, केवल देश की नहीं, पूरे संचार माध्यम की छवि बदल गई। और आज हम मतलब कह सकते हैं ना कि मोबाइल फोन के माध्यम से बात करते हैं, देख लेते हैं, सब कुछ हो रहा है। ये क्रांति के कारण ही तो है, संचार माध्यम की। और विश्व के में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां आर्थिक समृद्धि में इस क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे 3G 4G टेक्नोलॉजी के साथ भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और
मतलब देखो खेत में जो है हमारे साथी काम जो करते हैं, किसान भाई हैं, उन्हें भी फसलों के बारे में जानकारी मिल जाती है, मिट्टी की जांच आदि का पता चल जाता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और एक कहते हैं ना कि सब जागरूक हो रहे हैं इसकी वजह से, है ना? बिल्कुल। और दूर संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट भी है बुआ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट ने हमारे जीवन में काफ़ी मतलब कहना चाहिए काफ़ी सरल बना दिया हमारे जीवन को, और इसके ज़रिए हम असंख्य कहना चाहिए अनगिनत सूचनाओं को पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड में हम प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट सिर्फ कहना चाहिए सूचनाएं ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेके स्टॉक एक्सचेंज है, बैंकिंग है, ई शॉपिंग है, रेलवे रिजर्वेशन है, जैसे परीक्षाओं के फॉर्म भरने हैं। हाँ, परिणाम आप देख अभी परिणाम ही देखो आया ना, लोगों ने इसी इंटरनेट पर बैठकर देख लिया। हाँ, यहाँ तक कि आप नौकरी भी ढूंढ सकते हैं ना, तो ढूंढ रहे हैं लोग। बहुत सारे इंटरव्यू फोन पर ही हो जाए, मतलब कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, जिस पे भी आप, मतलब ये संचार माध्यम के ही माध्यम से हो जाता है, आपको जाना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि तो नौकरी भी चल रही है कुछ लोगों के घर बैठे। बिल्कुल बुआ जी। और अगर हम बात करें कुछ नहीं, तुम बात मत करो, हमारे एक साथी की बात है, वो पहले बात करेंगे। हाँ, तुम तब से बात कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि विश्व दूर संचार दिवस के रूप में हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इन्होंने बाकी चीजें तो दी हैं, और इन्होंने ये जो लिखा है कि डाकतार से लेकर टेलीफोन जैसे विविध माध्यमों से हुआ करता था, आज 21वीं सदी के मोबाइल तकनीकी युग में इंटरनेट और संचार में ऑडियो वीडियो और विविध साधनों का इस्तेमाल जो है आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इन्होंने ये लिखा है कि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस दूर संचार विभाग से साल 1974 से लेकर 2011 तक जुड़ा हुआ था। उन दिनों सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, जिसको लेने के लिए आवेदन करने के बाद लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। और मानव संचालित लोकल एक्सचेंज और ट्रंक एक्सचेंज में मैंने ड्यूटी निभाई है। तो ट्रंक कॉल्स होते थे ना जब, और दिन भर कॉल और ट्रंक कॉल का ट्रैफिक जाम बना रहता था। उन दिनों एसटीडी सुविधा युक्त स्वयं संचालित एक्सचेंज सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थे। बाद में धीरे धीरे पूरे देश में स्वयं संचालित इन्होंने लिखा कि काम करने लगे। और हमारे गांव में साल 1993 में एसटीडी सुविधा युक्त स्वयं संचालित एक्सचेंज शुरू हो गया। लेकिन मोबाइल के आगमन के बाद लैंडलाइन टेलीफोन अब बेचारा बेकार होकर कह रहा है, हमारे भी कभी दिन थे, घर हो या ऑफिस, हमारी घंटी बजते ही लोग दौड़ कर उठाकर बात करने पहुंच जाते थे। बिल्कुल सही बात बुआ जी। खैर ये तो है ही, तकनीकी सुविधाएं जो होती हैं ना, वो हमारे लिए ही होती हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं अगर हमको मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए ना, हमें उसका लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है भाई, इसीलिए तो हमारे साथियों ने और भी बातें लिखी है ना। वाह, अच्छा, एक श्रोता ने लिखा है जी ये कि आज दूर संचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसमें मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। संदेश वहन के साथ साथ ये सरकार, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शिक्षा, व्यवसाय, निजी कंपनियां, गैर सरकारी संगठनों, खेल, फिल्म उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग क्षेत्र, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न विभागों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। दूर संचार ने लोगों के दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित कर विश्व को तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। दूर संचार के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं में दूरियों को घटाने के साथ इनके आसान समाधान का भी रास्ता साफ किया है। क्या बात है, ये तो इन्होंने आज की बात की, लेकिन कुछ लोग पुरानी यादों को अभी भी ताज़ा कर रहे हैं, कुछ दुखी भी हैं। अच्छा। विश्व संचार दिवस लिख रहे हैं कि हमने चिट्ठियों का जो मज़ा लिया उसकी बात ही कुछ और थी। आज पत्र लिखकर पोस्ट किया, एक दिन बाद उसके जवाब का इंतज़ार किया, वो सुख अब मोबाइल में नहीं है। लेकिन परिवर्तन जीवन का नियम है। आजकल खुशी के पल हों या दुख की बात, खबर मिलने में टाइम नहीं लगता, जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन एक दुख लगता है कि भाव विहीन होते हैं। तो जो बातें होती हैं, बात बिल्कुल सही है। पत्र लिखना, विचारों का मंथन करना, फिर उसके बाद लिखना। अच्छा, अक्सर हम लोग ऐसे बैठ के सोचते थे अब क्या लिखें, फिर कहते थे हाँ यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, वहाँ क्या कैसा है है ना। तो ये बात तो है, लेकिन वही हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि सुविधा तो बहुत हो गई है हाल समाचार जानने में। चिट्ठियों में जो शब्द लिखे जाते थे प्यारे दुलारे, उन्हें बार बार छुपा कर पढ़ने का आनंद क्या ये हमारा मोबाइल वाला सिस्टम दे सकता है? बिल्कुल नहीं, तो लेकिन हाँ ये है कि समय के साथ तो बदलना ही पड़ता है। और ये जो जैसे कि ये हमारे श्रोता भी कह ही रहे हैं कि ये जो तकनीक है हमारी इतनी सारी सुविधाएं लेकर आया है,
तो ये बात है ही। और बुआ जी, अगर हम कोरोना काल की बात करें, तो भाई इस माध्यम का काफी महत्व रहा ना। बिल्कुल, क्योंकि कहना चाहिए जो इंटरनेट के जरिए हम घर पे बैठकर ही सारा काम कर लेते थे, जैसे आपने बताया ही कि वीडियो कॉल में काम करना, चैटिंग करना और जो इंटरव्यू देना, बहुत सारी जानकारी भी मिल जाती है ना फटाफट। तो कहना चाहिए कि ये एक समय जो दौर था, उस समय इस तकनीक ने हमको काफी सराहना दी, मतलब हमको सहारा दिया। देखो, सहारे की बात जब आती है तो हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम लोगों के समय में डाकिये का इंतजार होता था। आपातकालीन स्थिति में धीरे धीरे तार के माध्यम से सुख और दुख के समाचार आने लगे। फिर कुछ दिनों बाद टेलीफोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई, जो कुछ एक सरकारी सेवा में रहने वाले और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों तक ही सीमित थी। लेकिन वर्तमान समय में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, विशेष रूप से गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में टेलीफोन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। अब तो स्मार्टफोन के जरिए किसी भी अपनों से बात करना आसान हो गया, क्योंकि एक तरह से ये हमारे शरीर का अंग हो गया है। आपका पर्स भले ही छूट जाए, लेकिन मोबाइल फोन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से कहा जाए तो चलता फिरता बैंक की तरह ही काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत कुछ हमारी मुट्ठी में आ गया है। ये दूरसंचार जो है, इसके माध्यम से ही ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो एक बार फिर सभी को इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए, बस, है ना। और एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि विश्व दूरसंचार दिवस टेलीफोन व्यवस्था भी दूरसंचार विभाग की है। उस वक्त महानगरों के लैंडलाइन फोन नंबर देखने के लिए टेलीफोन डायरी, टेलीफोन निर्देशिका आती थी, येलो पेज, पिंक पेज, ग्रे पेज, तो अलग अलग सेक्शन के व्यक्तियों के लिए निर्धारित होते थे। तो क्या बात है, उन दिनों की बातें, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। और वाकई उसमें नाम ढूंढना और नंबर ढूंढना एक बड़ा कहना चाहिए बड़ा रोचक सा काम होता था। हम लोग जैसे चिंते थे, लाओ हम ढूंढते, बड़ा मजा आएगा। फिर वो पूरा क्रम से उससे देखते थे, तो वो उसका एक अलग आनंद था। अच्छा मन्नू बहुरिया, एक तो ये बताओ, जब कोई दिवस होता है तो कुछ थीम वीम भी तो होती है ना? बिल्कुल होती है। और क्या है? हाँ जी, विश्व दूरसंचार दिवस की थीम इस बार है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। क्या बात है। तो भाई सशक्त बनाना है, और दूरसंचार की बात चल रही है, तो जैसे हमारे साथियों ने लिखा ना, चिट्ठी में जो मजा था वो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। एक हमारे साथी ने तुरंत चिट्ठी लिखकर भेज भी दिया, पता है, अभी 2 मिनट पहले। बड़ा अच्छा लग रहा है। लिख रहे हैं, आदरणीय रेणुका जी, बहन पूनम त्रिपाठी जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम यहाँ पर ठीक है, भगवान की कृपा से आप भी कुशल मंगल होंगे। बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के आने के हैं। हम सब आप लोगों को बहुत याद करते हैं। आप कभी आकाशवाणी रायपुर घूमने आए तो वहाँ भी कुछ कार्यक्रम प्रसारित करें। यहाँ के सभी श्रोता आपको बहुत याद करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत धूप खिली हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आपके शहर का मौसम कैसा है जरूर लिखिएगा। आपका छोटा भाई, तो आपके व्हाट्सएप खत का इंतजार हमें रहेगा। विश्व दूरसंचार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, तो, क्या बात है। हाँ, तो देखो इन्होंने लिख दिया आपका छोटा भाई। अक्सर क्या होता था, हमारा एक ऐसे भांजा था, अपने आप लिख देता था आपका प्यारा अभिनव। तो हम लोग कहते तुम क्यों अपनी तरफ से आप प्यारा लिख रहे हो? तो बोले मुझे पता है मौसी, मैं आपका प्यारा हूँ। तो ऐसे भी देखो हक जमा के भी लिख देते थे, जैसे हम लोग अक्सर लिखते थे ना, आपकी बहन, आपकी छोटी बहन, वो अपने आप लिखता था आपका प्यारा। जी बुआ जी। तो और कितनी अच्छी बात है ना कि देखिए, एक रेडियो भी एक, मतलब कहना चाहिए हमारे श्रोता हमसे इतने अच्छे से जुड़े हैं इस माध्यम से। और काफी श्रोताओं ने इस दिवस के लिए हमको बधाई भी दी है, और कहा भी है कि भाई विविध भारती से जुड़ना जो है, इस कहना चाहिए कि इसी की वजह से है, इसी का परिणाम है। तो भाई ऐसा है कि आप विविध भारती से जुड़े हैं, तो हम भी तो आपसे जुड़े हैं इसी के माध्यम से। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो भाई आज सखी विशेष में हमारी सखी हैं, जिनकी शौर्य गाथा हम आज बताने वाले हैं, उनका नाम है वीरांगना जवाहर बाई। बिल्कुल बुआ जी, भारत का इतिहास जो है कई वीरांगनाओं के कहानियों से समृद्ध है, जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुई हैं। और ऐसी एक रानी थी, चित्तौड़गढ़ की रानी जवाहर बाई राठौर। रानी जवाहर बाई चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। उनकी सास जो थी रानी कर्णावती भी बहुत बहादुर शासक रहीं, जिन्होंने अपने सूझबूझ से कई बार युद्ध को टाला। और रानी जवाहर बाई के पति जो थे विक्रमादित्य, चित्तौड़ के सबसे विफल राजाओं में से एक माने जाते हैं। इसके बावजूद रानी जवाहर बाई युद्ध कला जानती थीं और कई मामलों में एक कुशल गृहिणी भी थी।
गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ के लिए के किले को अपनी असंख्य सेना के बल पर घेर रखा था। उस वक्त मेवाड़ की राजगद्दी पर उनके पति जवाहर बाई के पति यानी कि विक्रमादित्य आसीन थे और सरदारों के साथ व्यवहार ठीक नहीं था उनका, जिसकी वजह से ज़्यादातर सामंत जो है वो मेवाड़ चले गए और कुछ बहादुर शाह से मिल गए थे, जिससे क्या हुआ कि ये तो दिक्कत हो ही जाती है ना कि अगर आप दुश्मन से मिल जाएं तो दिक्कत होगी, जिससे राज व्यवस्था बिगड़ जाती है। और यही यहाँ पर भी हुआ। और फिर इनकी जो माता रानी कर्णावती थी, जो कि जवाहर बाई राठौर की सास थी, उन्होंने मेवाड़ के सरदारों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत भावुक पत्र लिखा और उसी के माध्यम से उनका आह्वान किया। देखो यहाँ पत्र कितना काम आया। जी हाँ। और महारानी का पत्र पाकर मेवाड़ के जो सरदार थे उनके मन में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी और वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेवाड़ के वीर सैनिक जो थे, वो दुश्मन जो बहादुर शाह थे जिन्होंने आक्रमण किया था उस किला पे, वो कई गुना बड़ी सेना के आगे वो शहीद होते रहे। आखिरकार शत्रु सेना का किले में प्रवेश सफल होता देख राजपूत नारियों ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर करना तय किया। ऐसे में सभी क्षत्रियों ने जौहर की चिता सजा ली। आग की लपटें आसमान छूने लगी। तभी रानी जवाहर बाई ने सभी क्षत्रियों से आह्वान किया कि जौहर करने के पहले हम सिर्फ अपने सतीत्व की रक्षा कर पाएंगे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जो महिलाएं लड़ सकती हैं उन्हें लड़ना चाहिए। इस आह्वान के बाद देखते ही देखते असंख्य राजपूत वीरांगनाएं जो हैं हाथों में तलवार लेकर युद्ध में उतर गईं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि सती होना आसान है, उन्होंने कहा, लेकिन लड़ना मुश्किल है और वही करना चाहिए। और यही हुआ। शत्रु सेना को चित्तौड़ के किले में जौहर यज्ञ की ज्वालाएं तो दिखाई दे रही थीं। वो कुछ समझ पाते कि क्या होने वाला है। भाई वो सोच रहे थे कि अब सब लोग सती हो जाएंगे। तभी उन्हें किले के मुख्य द्वार की ओर से रानी जवाहर बाई के नेतृत्व में घोड़ों पर सवार, हाथों में नंगी तलवार लिए रणचंडी के रूप में रानी जवाहर बाई की सेना दिखाई दी और वो एकदम हक्का बक्का रह गए। है ना? युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। वीरांगनाओं ने शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। इन वीरांगनाओं ने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की और अपने सतीत्व के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा भी की। रानी जवाहर बाई ने भी घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना से लोहा लेते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह से रानी जवाहर बाई ने अपने सतीत्व और मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया और शौर्य का एक अनुपम अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्हें नमन करते हैं हम। हाँ, तो बुआ जी जीना उसका जीना है। हाँ, जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ, है ना? तो नमक भी ऐसे ही है क्या कि दूसरों को जीवन देता है? नहीं। कई बार नमक ज्यादा खाने से बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। मन्नू बहुरिया घबरा जाती है, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। भाई ऐसे मत परेशान हो, लेकिन रोज तो चाहिए ना। हाँ चाहिए, तो कम मात्रा में आप उसका उपयोग करें, क्योंकि ये कहा गया है कि सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हो सकता नहीं, हो ही जाता है। और अगर हो जाए तब तो बिल्कुल ही बंद कर दें, ऐसा भी। हाँ। जैसे हमारे साथियों ने यही लिखा है, ये केवल तुम क्या कह रही हो। इन्होंने लिखा है कि पोटेशियम की मात्रा शरीर में बढ़ने से दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और मांसपेशियों में भी तनाव रहता है। हर दर्द की दवा उपलब्ध है, पर नारियल पानी के सेवन से भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने याद दिला दी। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि भाई थोड़ा चले फिरें, घूमें, थोड़ा योग की शरण में जाए, थोड़ा जीप पर कंट्रोल करें। ये वाला लाइन गड़बड़ है ना? है ना? हाँ भाई, नहीं बात उनकी सही नहीं, जीप पे कंट्रोल वाली लाइन थोड़ी सी दिक्कत वाली है। नहीं बुआ जी, जीप में कंट्रोल करेंगे तभी बीमारियां अरे करेंगे ना, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम बार यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो हम कह रहे हैं ना कि नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जी हाँ, और अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करें। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए ये सब अपनाना जरूरी है। और आजकल लोग इन्हीं सबसे दूर हो गए हैं। परिणाम उच्च रक्तचाप जैसी समस्या कम उम्र में हो रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस बात का ख्याल रखें। और पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर द्रव के सामान्य स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। हेल्थ हार्वर्ड के अनुसार ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के साथ शरीर से अतिरिक्त सोडियम को शरीर से निकालने में मदद करता है, जिसका बढ़ना
उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारणों में से एक है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि पोटेशियम रक्तवाहिकाओं की दीवारों को आराम देता है, जिससे रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कई अध्ययनों में पोटेशियम की कमी को बढ़ते हुए रक्तचाप का मुख्य कारण माना जाता है। तो ये भी बहुत सारी चीजें, हमारे साथी ने, बहुत सारे साथियों ने लगभग यही सब बातें लिखी हैं। जी, तो बुआ जी बहुत सारी बातें हैं, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ। खैर, अगर विश्व स्तर पर हम देखें तो तेजी से बढ़ती हुई गंभीर समस्याओं में से एक है ये हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप। इसलिए हर साल मतलब आज के दिन 17 मई के दिन को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन जो है साइलेंट किलर के नाम से भी मतलब जाना जाता है। बिल्कुल, ये भी है। और क्योंकि पता नहीं चलता ना सीधे सीधे तौर पर, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। तो भाई इस बात का ख्याल कहीं ना कहीं बहुत हल्के से हमें इस बात का आभास तो हो जाता है कि हमारे जैसे चक्कर सा आ रहा है या नसें फूल रही हैं या कहीं दबाव सा महसूस हो रहा है। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। हम जैसे बार बार कहते हैं कि अपने शरीर की भाषा को समझे, वो आपसे बताता है। हम टाल जाते हैं या तो अपने आप को बहुत व्यस्त कर लेते हैं या अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। बिल्कुल। और ये जो ब्लड प्रेशर जो है ये कैसे होता है बुआ जी? ये बेसिकली कहना चाहिए कि धमनियों के जरिए जो ब्लड फ्लो होता है, रक्त का प्रवाह जो होता है, प्रवाह जो होता है, इस दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है धमनियों को। और यदि ब्लड फ्लो के दबाव सामान्य दबाव से अधिक होता है तो ये रक्त जो है धमनियों की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है और इसे ही मतलब दबाव बढ़ता है एक तरीके से। हाँ, जी तो हाँ, रक्त का दबाव जो कहते हैं इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि जब प्रवाह में दिक्कत आएगी तो जैसे किसी भी आप पाइप में पानी डालें और ज़्यादा पानी हो जाए या कहीं ना कहीं से पाइप पतली हो जाए तो दिक्कत आती है पाइप को। लगभग वही चीज़ है अगर हम सामान्य तौर पर समझें। और हमारे साथियों ने भी लिखा है कि फिर आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। भाई एक ही दिन में ये न जाने कितने विषयों की वैश्विकता आ जाए सामने, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने रक्त वाहिकाओं में चर्बी की अधिकता से जमाव न होने पाए, नहीं तो घातक रक्तचाप की बीमारी सताएगी, जिसे हम इस विश्व रक्तचाप दिवस के द्वारा नहीं अपितु उचित खानपान, औषधि और नमक के कम प्रयोग से ही दूर कर सकते हैं। व्यायाम भी अपेक्षित है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो उच्च रक्तचाप है एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसे संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो अनियंत्रित उच्च रक्तचाप है ये लंबे समय तक बिना इलाज के उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर है आपकी धमनियों को हानि पहुंचा सकता है, विशेष रूप से गुर्दे और आंखों की धमनियां। उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तो देखो भाई मन्नू बहुरिया, ऐसा है कि हम अभी तक बार बार बात कर रहे हैं सिर्फ नमक की। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नमक की वजह से ही सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है अगर बहुत घबराहट वाली है या हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं या अनावश्यक तनाव लेते हैं, हालांकि अनावश्यक तो नहीं कह सकते, सभी जो सोचते हैं कि तनाव ले रहे हैं तो सोचते हैं नहीं बहुत जरूरी है, अगर हम ये चिंता नहीं करेंगे तो ये काम कैसे होगा। जैसा अभी परीक्षा हुई है ना, जी हाँ, तो लोग सोचते हैं दिन रात से परिणाम का ही ख्याल आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन ये जो तनाव लेने वाली बात है, तो आप ये समझिए कि अगर कोई समस्या है तो अगर उसका निराकरण है यानी कि उसका कुछ उपाय है आपके पास, तब तनाव मत लीजिए। और अगर उपाय नहीं है तब भी मत लीजिए। जब उपाय ही नहीं है तो तनाव लेकर आप क्या करेंगे? तो देखो दोनों स्थिति में मतलब इसीलिए जो सत्संग की बात की जाती है ना, कि आप ऐसी जगहों पर बैठे लोगों से बातें करें ताकि आपका जो मन है अनावश्यक रूप से तनाव ग्रस्त न हो। और ये बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से भी होता है। वहीं खान पान की जो बात हो रही है कि अधिक तले भुने चीज़ें, अधिक शक्कर, हम नमक की तो बात कर रहे हैं लेकिन वहीं शक्कर भी है कहीं ना क्या हमेशा कार्बोहाइड्रेट भी जो है हमारे शरीर में फिर वसा के रूप में जम जाता है और रह जाता है। तो वसा तो जमते ही है शरीर में, इसी तरीके से वो भी हो जाता है। तो बिल्कुल बुआ जी, जैसे अभी हम टेंशन तनाव की बात कर रहे हैं ना, उसी तरह छोटी छोटी चीजों में गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो तनाव होता है इसीलिए तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा अगर आप करेंगे, तनाव की बात थोड़ी अलग है और गुस्से की बात अलग है। जैसे तनाव में तो गुस्सा
गुस्सा आता ही है, कई बार तनाव में हम चिंताग्रस्त भी हो जाते हैं, तो गुस्सा जो होता है कई बार हमारा व्यवहार बन जाता है ना, खासकर आदत बना लेते हैं, बिल्कुल आदत बना लेते हैं। तो ये जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को कहना चाहिए हाँ बढ़ाता है और प्रभावित होता है, कह सकते हैं। तो प्रभावित होता है क्योंकि आप खुद देखिए ना कि आपके कैसे नसें तन जाती हैं, चेहरे का भाव बदल जाता है, पसीना इसीलिए आता है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखें कि हमारी भाव भंगिमा बदलती है ना, और भूख नहीं लगती, यहाँ तक कि गुस्से में जब रहते हैं तो कोई पानी देता है तो पानी भी नहीं अच्छा लगता है, हटाओ यहाँ से गिलास। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। हाँ बुआ जी, और ये भी जैसे कि सभी श्रोता भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो जो जीवन शैली है आपकी, जो आप नियमित दिनचर्या आपकी जो है, इसमें व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जरूर शामिल करें, क्योंकि हर तरह से ये आपके लिए लाभप्रद है। वैसे अभी हम लोग तनाव होने की बात जब कर रहे थे तो बहुत हंसना भी तो तनाव मुक्त होने की तरह ही है ना। हाँ बिल्कुल बुआ जी, तभी तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर, बढ़िया बढ़िया गीत सुने और व्यायाम करें और चिंता की गठरी बनाकर किसी कुएं में डाल दें। क्या बात है, तो चिंता की गठरी भाई कुएं में डाल दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, बनाइए तो पहले। लेकिन हम गठरी कहाँ बनाते हैं, वो गठरी जो बनाते हैं हम अपने सिर पर रखे रहते हैं उसको, तो भाई हटा दीजिए। और जो बच्चों ने परीक्षा दिया है, जिनके नंबर आए हैं, जो पास हो गए हैं, उन्हें ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी वजह से रह गए तो भाई उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वे अगली बार के लिए खूब अच्छे से जमकर तैयारी करें। और इस बार का जो अनुभव है उसके साथ और अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि इस बार का जो अनुभव उनको मिला है वो काम आएगा ना। हाँ बिल्कुल काम आएगा। और खासकर बुआ जी जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात मतलब इन बातों का ध्यान रखें कि जो आपने कुछ अगर अपेक्षाएं रखी हैं तो वो अपने बच्चों के सामने ऐसे व्यक्त ना करें। अरे तो कैसी बात कर रही हो, अपेक्षाएं रखते हैं, उसी हिसाब से उनकी तैयारी करवाते हैं, और फिर 19-20 हो जाता है तो फिर उसी तरह से डांटते हैं। नहीं, तो यही नहीं करना है बुआ जी कि भाई आप अपेक्षाएं रखें, ऐसा नहीं है, तैयारी कराएं। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि कुछ % आगे पीछे आ गए, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि भाई परिणाम के समय खासकर अब जैसे मान लो हमने सोचा 95% आए और 75 आ गया, तो अरे तो क्या हुआ, 75 ही तो आया है। आपने अभी बोला ना कि अनुभव की बात, भाई आगे भी तो है ना पढ़ाई। तो ये वाला इम्तिहान फिर नहीं ना आएगा। हमारी तो बहुएं इसीलिए बड़े परेशान है, पता है तुमको। अच्छा, और क्या हुआ भाई? वो बच्चा बात ही नहीं कर रहा था, वो बहू रानी भी नहीं बात कर रही थी, बोली नहीं हम नहीं बात करेंगे। उन्होंने अपनी सासू माँ से कह दिया नहीं आप ही बुआ से बतिया लीजिए क्योंकि 72% आया है। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, 72% आया हुआ है तब भी हमने कहा नहीं, हमने कहा भाभी से कि भाई आप उसको कुछ उपहार दीजिए। हाँ, उतना तो लेके आया। अब सोचो केवल 20% के लिए हम दुखी हो रहे हैं और 72% यानी 72% वो लेकर आया, हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, हम सपने जो देखते हैं तो उसके बारे में जरूर देखें, जैसे तुम बार बार कह रही हो, लेकिन उस पर एकदम चिपक ना जाए। हाँ, है ना? बिल्कुल। और खास करना बुआ जी जब परिणाम आने वाले हों या आ चुके हों तो घर का जो माहौल है ना एकदम लाइट सा रखें। हाँ, तो सुबह से ही बढ़िया बना लेना चाहिए खाना पीना, खाने पीने की चीजें आप बना ले, बच्चों को भी उनके साथ भी अच्छा खासा समय गुजारें, समय उनके साथ व्यतीत करें। और देखो वैसे भी क्योंकि हमारे साथी भी लिख रहे हैं ना, भाग दौड़ वाली जिंदगी में टेंशन, अवसाद और बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित हैं, जिस कारण कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अब बच्चों के रिजल्ट को लेकर माँ बाप खुश हैं और कुछ दुखी, नतीजा दिल पे असर पड़ता है और इंसान काफी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। हमें जिंदगी में एक ही बात पे ध्यान देना है कि हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिल दिमाग पे असर न डाले। इसके लिए इन्होंने लिख रहे हैं, साहिर साहब की पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो बात बिल्कुल सही है, यही परिणाम के साथ भी होना चाहिए परीक्षा के, है ना। बिल्कुल भाई, बच्चों का जो आत्मविश्वास है आपसे ही जुड़ा है ना, तो ये है कि बच्चों के साथ हमेशा आप ऐसा व्यवहार रखें कि खासकर जब रिजल्ट आ रहा हो तो कि भाई अगर कुछ भी रिजल्ट आए हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो ये जब अगर आप भरोसा आप दिलाएंगे बच्चों को, तो बच्चे भी जो गलत कदम उठाते हैं वो इस तरह उस ओर नहीं जाएंगे, या उनका विचार उस तरह नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जैसे बार बार जो हम लोग ये विषय लेकर भी इसीलिए शायद आए हैं दोस्तों की, कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को बहुत कह सुन देते हैं कि अरे क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, या तुमने ठीक से मेहनत ही नहीं की थी, या कह रहे थे पढ़ लो, क्यों उस समय खेल रहे थे या खेल रही थी। तो ये सब उनको लगता है और फिर
फिर उसके साथ साथ तुलना करने लगते हैं कि देखो उसका कितना नंबर आया, आखिर उसका भी तो आया ना, तुम्हारा क्यों नहीं आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया। तो इस तरह से बच्चा बहुत अपमानित महसूस करता है और कहीं ना कहीं बहुत आगे तक का गलत कदम उठा लेता है और फिर उसके बाद हम पछताते हैं। तो बेहतर है कि ये स्थिति ना आए, इसीलिए हम बार बार इस विषय को ले रहे हैं। ऐसा ही होता है, हमारे भी पड़ोस में एक है, उन्होंने कहा कि बार बार पूछ रही थी अपनी मतलब हमारी बिटिया से कि भाई देखो तुम इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ये पास वास होगी कि नहीं। तो इसने कहा नहीं ठीक ठाक है और इंटेलिजेंट है, भले ही नहीं पढ़ती है, आपको लगता है खेलती रहती है, लेकिन पास हो जाएगी 10th में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब परिणाम आया तो उसका क्या था कि ऐसे ही 74% आया। अब उनकी माँ बहुत नाराज, क्योंकि उनको उनकी बड़ी बेटी का 92% आया था। तो उनको वही उम्मीद थी कि वैसा तो कम से कम आए, नहीं तो उससे 2-4% ही बस कम रहे, उससे ज्यादा कम ना हो। तो बहुत नाराज थी। तो फिर जब हमने देखा कि क्यों उदास क्यों है, क्या कितना आया नंबर, तो बताया। तो हमने कहा क्यों, तब उनको याद दिलाया गया कि अरे आप तो सोच रही थी कि बच्ची पास भी होगी कि नहीं, आप तो ये पूछ रही थी। अब जब पास हो गई, 70 से अधिक प्रतिशत आ गया, फिर क्यों दुखी हैं। फिर जब उनको समझाया इस तरह से, तो फिर वो गई, तो बच्चे के लिए कुछ किताबें वगैरह और कुछ ड्राइंग की किताब, कलर और ये सब उसके लिए उपहार के तौर पर लेकर आई। उनका नहीं हम वो बहुत खुश है। फिर बच्चे को बताया तो पूरा घर का वातावरण इस तरह से बदल गया। क्या बात है जी। और एक श्रोता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि परीक्षा के परिणाम और अभिभावक, ये एक सच्ची घटना है। हमारे परिचित हैं, उनके बेटे को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, परंतु इतना ज़रूर पढ़ लेता था कि हर साल पास हो जाता था। बड़े होने के बाद उसने फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया, मूर्ति कला को अपना विषय चुना। आज वो एक सफल मूर्तिकार है, कच्छ भुज में है और एक महाराजा की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई है, उसका भव्य उद्घाटन हुआ। अब अगली मूर्ति मांडवी के राजा की बना रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई इसी तरीके से सच बात है कि बच्चों के लिए अभिभावक को बड़ा संबल है, उनको डांट कर उनका मनोबल न तोड़ें। ये भी हमारे साथी लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। ये एक रिजल्ट ही कहना चाहिए कि अंत नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं, परीक्षा का परिणाम अभी 2 दिन पहले ही आया है। जब तक नहीं आया था तब तक हम सर्च करके देखते थे कब आएगा कब आएगा। खैर अब आ गया, 87% बन गया है, दिमाग में शांति हो गई। अब देखो इसका मतलब कि इससे कम आता तो ये अशांत रहते हैं। नहीं, शायद तो ऐसा नहीं होना चाह रहे होंगे कि परिणाम आ गया, परिणाम आ गया, अब शांति मिल गई। तो खैर शांति की बात है तो अच्छी बात है। कथा सुधा, कहानियों का दरिया, लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे, कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। अरे सरकार, पेड़ न कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां 15 मई से हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में कथा सुधा। देखो बहुत अच्छी अच्छी बात हमारे साथी लिख रहे हैं कि नंबर ही जो है वो जीवन नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, जैसे हंसने खिलखिलाने की बात, अभी जो गीत हम लोगों ने सुनवाया, तो भाई ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, नंबरों पर ज्यादा ना जाए, है ना। बिल्कुल। और जब परिणाम अच्छा हो, जैसा भी हो, मतलब कहना चाहिए कि हाँ, जैसे कोई व्यंजन ना, घर में अच्छे अच्छे व्यंजन जरूर बनाएं और खुद खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। क्या बनाएं बताओ। भाई अभी तो मैं एक रायता बता रही हूँ, बताओ ना। ये है उबले आलू का रायता। तो इसके लिए सामग्री है दही, मूंगफली भुना हुआ, उबले हुए आलू 1-2 लेने हैं, पुदीने के पत्ते, काली मिर्च पाउडर, नमक, शक्कर, काला नमक और जीरा पाउडर। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है, थोड़ा सा, और उसमें जीरा डाल दें, उबले हुए कटे हुए आलू डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, उसके ऊपर थोड़ा काला नमक डाल दें, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर सब डाल के इसको हल्का सा भून लें। अब जैसे कि दही है, कई लोग दही को छान भी लेते हैं, तो छनी हुई जो दही है उसमें जो आलू को आपने सेक लिया है, सारे जो मिश्रण है उसको उसमें मिला दीजिए
और ऊपर से थोड़ा सा पुदीने के जो पत्ते हैं वो भी डाल दीजिए, तो उसका अलग स्वाद आएगा। क्या बात है। और साथ में जो भुनी हुई मूंगफली है वो भी उसमें मिक्स कर दीजिए, और आप चाहें तो अनारदाना भी ले सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, सजावट के लिए तो बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं उसमें। आप बहुत फाइन चॉप करके बीटरूट डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, वो भी डाल सकते हैं। तो ये टेस्टी रायता, क्योंकि गर्मी का समय है तो बहुत अच्छा लगेगा। और कुम्हड़े की खीर बना सकते हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कुम्हड़ा 1 पाव लेंगे, आधे कटोरी शक्कर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 लीटर दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, ड्राई फ्रूट्स बारीक कटी हुई, कुम्हड़ा क्रश कर लें, कद्दूकस कर लें और कढ़ाई में घी गर्म करें, क्रश किए हुए टुकड़े को धीमी आंच में पका लें। अब इसमें दूध डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद इसमें शक्कर डाल दें। बहुत जल्दी पक जाता है कुम्हड़ा। अच्छा। तो पीला वाला ज्यादा लेंगे, जिसको कोहड़ा भी लोग कहते हैं। और ठंडा होने पर इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल दें, बस बढ़िया लगेगा। रोटी या पूरी के साथ खाएं, वैसे भी खा सकते हैं। और इसको तो उपवास में भी आप खा सकते हैं। हाँ, वाकई। और ऐसे और जैसे पके केले का भी आप रायता बना सकते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। उसमें थोड़ी सी शक्कर पड़ेगी, तो दही को फेंट लें और उसमें हरी मिर्ची डाल दें, राई का जो दाल होता है वो डालें उसमें, और राई का दाल, अच्छा, जो दाल, पीली राई होती है, और हरा धनिया, पका केला जो है उसको थोड़ा मैश करके, या तो आप उसको काट के भी डाल सकते हैं, दही में मिक्स कर दीजिए और रायता तैयार आपका। तो इस तरह से आप रायता बना सकते हैं। तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। विविध भारती